आज हमें पढ़ना है लीनियर अलजेब्रा और हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर स्पेसेस। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस क्या है? लेट V जो है, लेट V बी अ नॉन एम्प्टी सेट and F be a field and F be a field. Then V is called, V को हम कहेंगे वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस और F if it satisfies, अगर ये satisfy करेगा, if it satisfies following postulates. Following postulates. वो postulates क्या है? देखो क्या है, ये जो V है एक नॉन एम्प्टी सेट है, हम कहेंगे ये वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F अगर ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। और इसके जो एलिमेंट्स है V के, उनको हम कहेंगे वेक्टर्स, और फील्ड के एलिमेंट्स जो है उनको कहेंगे हम स्केलर्स। ठीक है, अब कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए? देखो पहली चीज जो है, फर्स्ट ये V जो है अंडर एडिशन ये होना चाहिए एबेलियन ग्रुप। V अंडर एडिशन इज एबेलियन ग्रुप, और आपको एबेलियन ग्रुप पता है ना? ग्रुप कंडीशंस आपको पता है क्या होती है ग्रुप की कंडीशंस। दूसरी बात यह है कि देखो A इंटू V, A डॉट V बिलोंग्स टू V for all A belongs to F and for all V belongs to, ठीक है, हर किसी के लिए। अब for all यहाँ पे है तो आप सोचना कि दोनों, हर किसी A belongs to F के लिए और हर किसी V belongs to V के लिए। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये A कहाँ से है? A फील्ड से है, और V कहाँ से है? वेक्टर स्पेस, सॉरी यहाँ पे फिलहाल कहेंगे हम एक सेट V से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या हो रहा है, इस स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं इस वेक्टर को, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो ये जो V है ये क्लोज्ड होना चाहिए अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हर किसी एलिमेंट को जब मल्टीप्लाई करेंगे हर किसी एलिमेंट के इसके साथ F के साथ, वो जो है स्केलर प्रोडक्ट वो किस में आना चाहिए? वो इसी V में होना चाहिए। ठीक है, थर्ड A इंटू U प्लस V इज इक्वल टू A डॉट U प्लस A डॉट V। यहां पे भी क्या है? फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F, और ये दो U और V, U V बिलोंग्स टू V फॉर ऑल A U एंड V। यहां पे देखो क्या है, ये A क्या है? फील्ड F से, और U और V क्या है? ये वेक्टर स्पेसेस है। इसका मतलब अगर यहाँ पे डॉट है, ये डॉट क्या होगा? ये मल्टीप्लाई जो है ये कहाँ से होगा? फील्ड से। जो फील्ड का मल्टीप्लाई है वही मल्टीप्लाई यहाँ पे है। और यहाँ पे क्या है? देखो U प्लस V, ये दो वेक्टर्स है, इनका एडिशन है। तो ये एडिशन जो है ये कौन सा एडिशन होगा? जो वेक्टर स्पेस जो V का एडिशन था ना, V का एडिशन, ये वही एडिशन है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो फील्ड का एडिशन है और वेक्टर स्पेस का एडिशन है, वो दो जरूरी नहीं है कि सेम हो, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये दो एडिशंस डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर कोई सेट, फॉर एग्जांपल अगर V सेट ऑफ मैट्रिसेस है, वहां पे क्या एडिशन है? वहां पे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है। और अगर यहाँ पे F लेंगे हम फील्ड ऑफ रियल नंबर्स में कौन सा एडिशन है? रियल नंबर्स में ऑर्डिनरी एडिशन होता है, मींस 3 + 2 = 5। वो प्लस क्या है वहां पे? ऑर्डिनरी एडिशन। लेकिन वहां पे क्या था V में? मैट्रिक्स एडिशन। तो V का एडिशन और F का एडिशन जरूरी नहीं कि सेम हो, ये डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है,
और फोर्थ कंडीशन ये है कि a प्लस बी डॉट v इज इक्वल टू a डॉट v प्लस b डॉट v। यहां पे भी फॉर ऑल, अब यहां पे a b जो है दोनों कहां पे है, a b बिलोंग्स टू फील्ड एंड फॉर ऑल दिस v बिलोंग्स टू v। अब यहां पे क्या हो रहा है देखो, अब स्केलर्स दो ले रहे हैं a और b, a प्लस b, इनका सम डॉट करते हैं किसके साथ, v के साथ। v क्या है, एलिमेंट कहां से, वेक्टर स्पेस से, विच इज इक्वल टू a डॉट v प्लस b डॉट v। यहां पे ये जो एडिशन होगा ये कौन सा एडिशन है, a और b जो है ये फील्ड से है तो ये फील्ड का एडिशन है, और डॉट देखो यहाँ पे डॉट कहीं पे भी आएगा वो डॉट फील्ड से है, क्योंकि वेक्टर स्पेस पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन फील्ड में ऑपरेशन है, तो जहां भी डॉट है वो डॉट फील्ड से है, ठीक है। और फिफ्थ कंडीशन जो है, फिफ्थ कंडीशन इज देखो ए बी डॉट वी, यहां पे अब डॉट सारा है, यहां पे भी डॉट, यहां पे भी, ए बी डॉट वी इज इक्वल टू ए इंटू बी डॉट वी फॉर ऑल ए बी जो है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू फील्ड एंड दिस वी बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस, ठीक है। अब क्या करना है, a डॉट b लेना है, a और b फील्ड से है, डॉट वेक्टर एलिमेंट से, वेक्टर से जो कि वेक्टर स्पेस से है, इज इक्वल टू ये a बाहर और ये दोनों कंबाइन। एक्चुअली ये क्या है, ये एसोसिएटिव लॉ है ना, एसोसिएटिव लॉ है, लेकिन जिसमें एक एलिमेंट कहां से है, वेक्टर स्पेस से, दो फील्ड से है। और यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे भी देखोगे क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है और एडिशन, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। और लास्ट कंडीशन ये है कि 1 इंटू v इज इक्वल टू v फॉर ऑल v बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस v। ये 1 क्या है, 1 कहां से होगा, 1 इज फ्रॉम फील्ड, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 यूनिटी है ना, यूनिट एलिमेंट, वही 1 है ये। इसका मल्टीप्लिकेशन किसी भी एलिमेंट से करेंगे वेक्टर स्पेस से, वो एलिमेंट ही आना चाहिए वेक्टर स्पेस का, ठीक है। तो हम कहेंगे V इज वेक्टर स्पेस और F, अगर ये सारी कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है। देखो अगर V वेक्टर स्पेस और फील्ड F है तो यहां पे एक पॉइंट लिखो, इफ V इज वेक्टर स्पेस और F क्या है, F हमेशा एक फील्ड है। इफ V इज वेक्टर स्पेस और F देन वी राइट, तो हम ऐसे लिखते हैं V फिर ब्रैकेट में F, इतना ही लिखेंगे, इट मीन्स V इज वेक्टर स्पेस और फील्ड F, ठीक है। अब देखो एक चीज, अब V जो है, V वेक्टर स्पेस है और F क्या है, फील्ड है। V क्या होगी, एक एबेलियन ग्रुप होगा अंडर एडिशन, इसका मतलब इसमें जीरो जो है, एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो जीरो होगी, इसमें जीरो होगा, ठीक है। अब F जो है ये फील्ड है और इसमें भी जीरो होता है एडिटिव आइडेंटिटी, इसमें भी जीरो होगा, इसका मतलब ये जीरो और ये जीरो ये अलग होंगे, कभी कभी सेम भी होते हैं जब सेम फील्ड होगा, लेकिन ये इसका जीरो है, ये वेक्टर स्पेस का जीरो होगा, और ये कहां से होगा, ये फील्ड का जीरो होगा। वहां पे ध्यान देना है जब आप चेक करोगे वेक्टर स्पेस। और 1 जो है यूनिटी, ये कहां से है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ F, ठीक है। अब देखो एक वेक्टर स्पेस जो है एक नॉन एम्प्टी सेट, एक नॉन एम्प्टी सेट किसी फील्ड पे वेक्टर स्पेस होने के लिए, मतलब
वो कंडीशंस होनी चाहिए, लेकिन यूजुअली सारे कंडीशंस नहीं देखनी है एग्जाम में। कुछ कंडीशंस है जिसपे जो यूजुअली यूज होते हैं, जिसपे एक सेट किसी फील्ड पे वेक्टर स्पेस नहीं होता। फॉर एग्जांपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक सेट V किसी फील्ड F पे हो सकता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेटिस्फाई ना हो। तो पहले जब एग्जाम में आपको चेक करना है क्या कोई सेट किसी फील्ड पे वेक्टर स्पेस है या नहीं, पहले आप करोगे चेक कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स यहाँ से कोई भी एलिमेंट, हर किसी एलिमेंट के लिए अगर हम यहाँ से कोई एलिमेंट लेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके एलिमेंट से, वो जो कंबाइन में आएगा वो किस में होना चाहिए, वो इसी V में होना चाहिए। और दूसरी बात, इसमें कभी कभी जीरो नहीं होता है, तो वहां पे ये ग्रुप ही नहीं बनेगा क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी है ही नहीं, जीरो एलिमेंट इज मिसिंग। ठीक है। और तीसरी बात, कभी कभी ये क्लोज्ड नहीं होता है अंडर एडिशन। क्लोज्ड मीन्स फॉर ऑल u एंड v बिलोंग्स टू दिस v, u प्लस v जो है वो इसमें नहीं होता है, डज नॉट बिलोंग टू v दिसमें, क्योंकि इसमें होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप की पहली कंडीशन है ये ग्रुप होना चाहिए एबेलियन ग्रुप। पहली कंडीशन ये है कि क्लोज्ड होना चाहिए अंडर एडिशन, मीन्स कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करके वो किस में होने चाहिए, इसी v में। तो यूजुअली पहले आप ये तीन चीजें चेक करोगे एग्जाम में। देखो अगर यहाँ पे वेक्टर स्पेस में अगर ये फील्ड इफ f अगर ऐसा हुआ, अगर ये फील्ड इफ f इज इक्वल टू r, देन v को कहेंगे v इज कॉल्ड रियल वेक्टर स्पेस, है ना। इसी तरह अगर ऐसा होगा इफ f इज इक्वल टू c सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, देन v क्या होगा, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। इसी तरह f अगर होगा q, अगर ये फील्ड होगा अब फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स, देन v इज रैशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स। अगर आपको चेक करना है कोई सेट किसी फील्ड पे क्या ये वेक्टर स्पेस है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे Q सेट ऑफ रैशनल नंबर, क्या ये वेक्टर स्पेस है ओवर R सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। Q इज नॉट वेक्टर स्पेस। अब मैं लिखूंगा VS वेक्टर स्पेस, ठीक है। इसको कहते हैं लीनियर स्पेस भी, वेक्टर स्पेस को, ये हमेशा याद रखना है, लीनियर स्पेस और वेक्टर स्पेस। Q इज नॉट वेक्टर स्पेस ओवर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स R। रीजन क्या है, बिकॉज Q जो है Q इज नॉट क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मैंने कहा ना पहले ये तीन चीजें देखनी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जीरो एलिमेंट, और एबेलियन ग्रुप में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, हो सकता है इनवर्स नहीं हो या एडिटिव आइडेंटिटी नहीं हो, है ना, या क्लोज नहीं होगा। देखो Q इज नॉट वेक्टर स्पेस ओवर R बिकॉज क्यों, क्योंकि Q इज नॉट closed under scalar multiplication। क्यों नहीं है क्लोज्ड, अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल हम इस R में से, अब यहाँ पे Q जो है, ये जो V है ये Q है और F जो है वो R है ना। अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे कोई एलिमेंट लेंगे √2, वो इसमें है ना। और अगर हम यहाँ पे Q से लेंगे कोई रैशनल नंबर, फॉर एग्जांपल 3, हमने यहाँ से 3 लिया, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन 3.√2 मीन्स 3√2, क्योंकि यहाँ पे R जो है इसका एडिशन क्या है, ऑर्डिनरी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन क्या है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे डॉट क्या होगा, अब सिंपल मल्टीप्लाई, 3√2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, ये इसमें होना चाहिए लेकिन ये इसमें नहीं है, इट डज नॉट बिलोंग टू Q,
है ना। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर मतलब ये क्लोज्ड नहीं है क्यों, इसीलिए Q इज नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर R। क्या ऐसा है, देखो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स V, जो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स है f ऑफ x such that f of 1 जो है f of 1 is equal to 0 over R, किस फील्ड पे, R पे। क्या ये वेक्टर स्पेस है, ये वेक्टर स्पेस है, ठीक है, इस वेक्टर स्पेस किस पे, फील्ड क्या है R ओवर R। इस वेक्टर स्पेस ओवर R, ठीक है। हर कोई कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। एबेलियन ग्रुप भी है ये अंडर एडिशन, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है, कोई भी एलिमेंट लो मल्टीप्लाई करो, है ना। फॉर एग्जांपल देखो, अगर हम R से कोई भी एलिमेंट लेंगे A, यहां से कोई भी एलिमेंट लो G, A क्या लिया R से, G क्या लिया इससे। अब हमें क्या आना चाहिए, A इंटू G, ये V में होना चाहिए, है ना। अब देखो अगर G V में है, इसका मतलब इंप्लाइज G ऑफ 1 क्या होगा, ये 0 होगा। और A इंटू G ऑफ 1, A इंटू G ऑफ 1 क्या है, मीन्स A इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0, मीन्स A इंटू G ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब A इंटू G है ना, G ऑफ, या A इंटू ऐसे लिखेंगे दिस फंक्शन A इंटू G, ये किस में होगा, ये इस वेक्टर स्पेस में होगा, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई है ना। A डॉट G ये इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब A डॉट G किस में होगा, V में, ठीक है। इसी तरह एक एग्जांपल है, अगर हम ऐसे यहां पे हमने क्या लिया, अगर हम V लेंगे सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स f ऑफ x, लेकिन यहां पे क्या करेंगे, अब 0 नहीं, अब 0 नहीं, अब लेंगे हम f ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 फॉर एग्जांपल। क्या ये वेक्टर स्पेस है ओवर R, ये नहीं है। इज नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर R। रीजन क्या है, रीजन भी देना है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि ये अगर आप देखोगे, ये पहली कंडीशन जो ग्रुप की होती है क्लोज्ड अंडर एडिशन, ये वो नहीं है। V इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्यों, अगर हम लेंगे फॉर एग्जांपल लेट, अगर हम F एंड G इसमें लेंगे V में है ना, तो क्लोजनेस क्या है, F प्लस G होना चाहिए V में, लेकिन यहाँ पे F प्लस G V में नहीं है। क्यों नहीं है, आप देखो क्यों नहीं है। अगर F और G V में है, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई क्या होगी, F ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 एंड G ऑफ 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। अब F प्लस G सम ऑफ फंक्शंस, ये V में होना चाहिए, इसका मतलब F प्लस G ऑफ 1 जो है, F प्लस G ऑफ 1 ये क्या आना चाहिए, इक्वल टू 5, तब ये होगा F प्लस G इस V में। लेकिन अब देखेंगे क्या ये 5 आता है, F प्लस G ऑफ 1 इज इक्वल टू F ऑफ 1, है ना, प्लस G ऑफ 1 इज इक्वल टू F ऑफ 1 क्या है, F ऑफ 1 इज 5 एंड प्लस G ऑफ 1 इज 5 प्लस 5 इज 10, ये इसमें नहीं है, ये 5 आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये क्लोज्ड नहीं है अंडर एडिशन, तो ग्रुप की पहली कंडीशन इस पे सेटिस्फाई नहीं होती है, इसका मतलब V अंडर ये जो प्लस है ये ग्रुप नहीं है, ठीक है। इसी तरह सेट ऑफ ऑल M क्रॉस N मैट्रिसेस with real or complex entries is a vector space over R।
ठीक है। अगर हम सेट लेंगे, किन का सेट? सेट ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें सारे मैट्रिसेस होंगे m क्रॉस n मैट्रिसेस, लेकिन उन मैट्रिसेस की एंट्रीज जो होंगे, है ना, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे, ये नंबर्स, वो क्या होंगे? वो या तो रियल नंबर्स होंगे या कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। वो भी एक वेक्टर स्पेस होता है, लेकिन किस पे? यहाँ पे जरूरी देखना कि किस फील्ड पे, R पे, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे, ठीक है। इसी तरह सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शंस, continuous functions over this interval 0 1 over 0 1 is a vector space, ये भी वेक्टर स्पेस होती है ओवर R, ठीक है। अगर हम सेट लेंगे ना, किन का सेट? सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस ओवर दिस क्लोज इंटरवल, मीन्स जिन फंक्शंस का डोमेन जो है वो दिस क्लोज इंटरवल होगा 0 1, वो सेट भी क्या होगा? एक वेक्टर स्पेस होगा ओवर R। अब कुछ रिजल्ट्स देखिए, एग्जांपल्स हो गए, अब कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। देखो पहला पॉइंट याद रखना कि इफ f इज अ फील्ड, अगर f फील्ड है देन हमेशा f इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ, ओवर f, ठीक है। क्योंकि यहां पे क्या है, देखो इसका और इसका एडिशन अब सेम है ना, एडिशन सेम है, मल्टीप्लिकेशन भी सेम ही है, लेकिन जब इसके और इसके एलिमेंट की तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा वो f में ही होगा, f सेम है और एडिशन भी सेम है, जब एडिशन होगा तो f में ही होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि f इज अ फील्ड, देन इसका मतलब क्या है? f ब्रैकेट f, इसका मतलब f इज ए वेक्टर स्पेस ओवर f, ठीक है। तो यहां से हम जो रिजल्ट्स आएंगे, इसका मतलब R इज वेक्टर स्पेस ओवर R, कॉम्प्लेक्स नंबर्स C इज वेक्टर स्पेस ओवर C, Q इज वेक्टर स्पेस ओवर Q, ये सारे हैं, कोई भी फील्ड हो वो खुद पे एक वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है। सेकंड चीज ये लिखो कि देखो अगर f इज अ फील्ड, इफ f इज अ फील्ड एंड, अगर f कोई फील्ड है एंड इसमें एलिमेंट्स a1 a2 a3 हम लेंगे फॉर एग्जांपल किसी नंबर n तक, an तक, जो किस में है? ये सारे a1 a2 ये फील्ड में है। अगर हम ऐसा फिर सेट एक बनाएंगे v इज इक्वल टू a1 a2 a3 सो ऑन an तक, ये जो ai है ये कहां से होंगे? ये सारे ai बिलोंग्स टू द फील्ड, देन हमेशा v इज वेक्टर स्पेस ओवर f, ठीक है। हमने क्या किया? ये एलिमेंट्स है फील्ड से n एलिमेंट्स, फिर इनका सेट लिया, v इज इक्वल टू दिस सेट ai बिलोंग्स टू f, मीन्स ये a1 a2 a3 an कहां से है? ये फील्ड से, सारे ऐसे n टपल्स का फील्ड सेट v एक सेट है सारे n टपल्स का, मतलब इसमें जो एलिमेंट्स है वो n टपल्स है, ये सारे एलिमेंट्स कहां से होंगे? फील्ड f से, देन v इज वेक्टर स्पेस ओवर f। इसका मतलब यह है, देखो कुछ ये जो कुछ रिजल्ट्स है या थ्योरम्स है, इनसे कुछ मतलब हम पर्टिकुलर चीजें जो है वो यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे किया था f और f इज ए वेक्टर स्पेस, देन r इज r ओवर r, c ओवर c, q ओवर q, ये सारे। अब अगर यहाँ से ये है, इसी तरह इसका मतलब ये है कि देखो rn क्या है? देखो rn क्या है? rn इसमें n टपल्स है, देखो a1 a2 an तक, लेकिन ये सारे a1 a2 a3 क्या है? ये रैशनल नंबर्स है, ai जो होंगे ये सारे क्या होंगे? ये रैशनल नंबर्स होंगे, है ना। इस रिजल्ट से हम ये प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है? a1 a2 a3 फील्ड से है और यहाँ पे a1 a2 कहाँ से? r से। अगर r से तो rn जो इसके इक्वल होता है, इसमें मतलब इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं n टपल्स, और ये सारे एलिमेंट्स रियल नंबर्स होते हैं,
है ना, A1 A2 सारे रियल नंबर्स हो, तो Rn ओवर R इज ए फील्ड, और दिस स्पेस Rn इसको क्या कहते हैं, इज n डायमेंशनल, n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस, यूक्लिडियन स्पेस, ठीक है। इसी तरह अगर हम सी लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेंगे एक फील्ड, फिर ऐसे ही बनाएंगे A1 A2, तो Cn होगा, Cn ओवर C हमेशा एक वेक्टर स्पेस है, Cn इज मतलब हमेशा इस वेक्टर स्पेस है ओवर C, एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड इज n डायमेंशनल, क्योंकि इसका डायमेंशन जो है ना वो n है, इसका भी डायमेंशन क्या है n, वो हम डायमेंशन बाद में पढ़ेंगे, अभी आपको समझ नहीं आएगा। देखो इज n डायमेंशनल, इज n डायमेंशनल, यहाँ पे कौन सी स्पेस है, इसको कहते हैं यूनिटरी स्पेस, यूनिटरी स्पेस। और जब रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तब वहां पे Rn जो है वो यूक्लिडियन स्पेस है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे पावर क्या है, अगर यहाँ पे इसका मतलब n जो है ना, n कोई भी नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6, जहाँ पे भी n ऐसा ही है, इसका मतलब अगर हम R2 देखेंगे, n को 2 वैल्यू दो, R2 इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, यहाँ पे n की जगह क्या लिखना है 2, तो ये 2 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस है, ठीक है। और लास्ट टॉपिक आज करेंगे, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर H, इफ H इज ए सब फील्ड, इफ H इज ए सब फील्ड ऑफ ए फील्ड F, ऑफ F, ठीक है। H सब फील्ड है किस फील्ड का, F का, देन हमेशा ये फील्ड इज वेक्टर स्पेस ओवर दिस फील्ड, सब फील्ड। एवरी फील्ड, यहाँ पे मतलब ये है कि एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट इज सब फील्ड, ठीक है। तो इससे क्या होंगे अब रिजल्ट्स प्रूव, इससे ये रिजल्ट्स प्रूव होंगे कि पहले हम Q लेंगे, Q जो है, Q सब फील्ड है किसका, R का, Q जो है सब फील्ड है R का, इसका मतलब R इज वेक्टर स्पेस ओवर Q, है ना, R इज वेक्टर स्पेस ओवर Q। इसी तरह C इज वेक्टर स्पेस ओवर R, है ना, इसी तरह C इज वेक्टर स्पेस ओवर Q आल्सो, क्योंकि Q भी इसका सब फील्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, है ना। इसी तरह QR2, सॉरी Q√2 आपने पढ़ना है, ये मतलब कैसा सेट होता है, A प्लस B√2 इस तरह का सेट होता है, इसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, और A भी क्या होते हैं, A और B ये रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी एक वेक्टर स्पेस है, Q√2 इज ए वेक्टर स्पेस का किस पे, और R, सॉरी और Q, R को फिलहाल छोड़ो, यहाँ पे Q की बात हो रही है फिलहाल, ठीक है। ठीक है, हो गए ये सारे, लेकिन हमेशा उल्टा पॉसिबल नहीं है, है ना। अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल, क्या हमने देखा कि Q जो है ये वेक्टर स्पेस नहीं है ओवर R, ये हमने देखा। इसी तरह R जो है, R इज नॉट वेक्टर स्पेस और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर C, उल्टा जरूरी नहीं है ना, क्योंकि ये जो है R ये सब फील्ड है C का, तो C हमेशा होगी एक वेक्टर स्पेस ओवर दिस R, लेकिन उल्टा हमने देखा कि कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है कि R इज नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर C, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है, आप ऐप डाउनलोड कीजिए, मैथ्स मिरेकल ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको एक कंप्लीट कोर्स मिलेगा, और हम वीडियोस जो है वो रेगुलरली हम अपलोड करते हैं, ठीक है। थैंक यू।